एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइज, इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था सॉलिड स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम लोगों ने अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिए थे, जहाँ पे हम लोग 2014 तक के सीरीज कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग उसके आगे तक की सीरीज देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो ये जो बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिखा गया है, ये आप लोगों को पूछा गया था अक्टूबर 2015 में, ठीक है। सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल बोल रहा है गिवन, डाल देते हैं सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC। अगर सिल्वर क्रिस्टलाइजेस है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, FCC में है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग अगर FCC की बात करते हैं तो n इज इक्वल्स टू हम लोग को कितना मिलता है 4, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल n इज इक्वल्स टू 4। देन एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज फाउंड टू बी, हमारे पास एज लेंथ गिवन है, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल a इज इक्वल्स टू 408.7 पिकोमीटर। हम लोग जानते हैं अगर हम लोगों को पिकोमीटर में दिया तो उसका तुरंत ही कन्वर्जन हम लोगों को सेंटीमीटर में करना होता है। तो चलिए कर लेते हैं 408.7 इंटू 10⁻⁻12। सबसे पहले हम लोग किस में करेंगे, मीटर में, देन वो होने के बाद सेंटीमीटर, 408.7 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर में। देन उसके बाद हम लोग नॉर्मल 10⁻⁻8 का क्यूब इजीएस्ट वे से निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको नॉर्मल टर्म में लाएंगे। तो एक जो दो डिजिट्स हम लोग क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं, 4.087 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻10। सो 4.087 इंटू 10⁻, क्या मिल जाएगा हम लोगों को, -8 सेंटीमीटर। सो एज लेंथ की वैल्यू हम लोगों के पास आ चुकी है। एज लेंथ की वैल्यू है 4.087 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। क्लियर। और देखते हैं आगे गिवन क्या है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। फाइंड क्या करना है हम लोगों को, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। टू फाइंड डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, मतलब रो की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करनी है। और देखते हैं गिवन क्या, गिवन है मोलर मास ऑफ सिल्वर। सो मोलर मास ऑफ सिल्वर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से, कैपिटल M इज इक्वल्स टू 108 ग्राम मोल L इनवर्स। कितना दिया है, 108 ग्राम मोल इनवर्स। हाँ, निकालना क्या है, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। चलो, तो फॉर्मूला कौन सा, एक ही फॉर्मूला है डेंसिटी को फाइंड करने के लिए। हमारे पास फॉर्मूला है रो इज इक्वल्स टू m इंटू n a क्यूब इंटू n a। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन रो इज इक्वल्स टू m इंटू n a क्यूब इंटू n a। रो की वैल्यू फाइंड करनी है। मोलर मास हमारे पास गिवन है कैपिटल M 108 ग्राम मोल इनवर्स। n की वैल्यू हमारे पास गिवन है, n कितना दिया है हम लोगों को FCC, मतलब ये n की वैल्यू है 4। a क्यूब भी है, मतलब a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4.087 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब इंटू na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर। हाँ, अब हम लोगों ने इन सभी वैल्यूज को अब पुट कर दिया है। अब हम लोग सबसे पहले क्यूब निकाल लेंगे लॉग के हिसाब से। सो लॉग ऑफ 4.087, सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ, मतलब क्लियरली समझ में भी आ जाएगा। हाँ, 4.087 लॉग निकालते टाइम सबसे पहला काम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक को लेना। सो इस डेसिमल पॉइंट के इधर कितना डिजिट है, 1, 1 माइनस 1, कैरेक्टरिस्टिक 0। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हुए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आंसर निकलता है अगर हम लोग ऐसा करते हैं। तो डेसिमल पॉइंट के इधर एक डिजिट, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। अब देखेंगे हम लोग लॉग किसका, तो 40 का 8 में। ये डेसिमल पॉइंट का भी कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने के लिए ये डेसिमल पॉइंट होता है हमारे पास। तो 40 का 8 में, चलो देखते हैं। लॉग 40 का 8 में है 6107
7 में मेन डिफरेंस देखते हैं। 7 में मेन डिफरेंस हम लोगों को दिया है 8, यहाँ पे मिल जाएगा 15, कैरी 1, 6 1 0। सो कितना मिल गया 0.6115, ठीक है। सो ये हो गया यहाँ पे 4.087 का लॉग, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। क्लियर। हम लोगों ने देखा है कि अगर हम लोगों को क्यूब निकालना होता है तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम लोगों को क्यूब रूट निकालना होता है तो हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। हम लोगों को यहाँ पे क्यूब निकालना है तो हम लोग 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 8 + 7 यहाँ पे 2, 15 करेक्ट। हाँ, अब निकालते इसका। 5 3 = 15, कैरी 1, 4 3 8 और ये 1.8345, ये हमारा आंसर निकल चुका है। अब यहाँ पे हम लोग एंटीलॉग नहीं देखेंगे क्योंकि फिर से एक बार अगर एंटीलॉग लेते भी है, फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया ना, यहाँ पे जब हम लोगों को इसका क्यूब निकालना तब क्या लेना पड़ेगा, इसका एंटीलॉग। हाँ, एंटीलॉग में लेने के बाद ही हम लोग इसका क्यूब निकाल सकते हैं, परफेक्ट। बट जब तुम लोग उस एंटीलॉग का फिर से इसको सॉल्व करने के लिए लॉग लोगे तो फिर से यही टर्म आती है। इससे अच्छा हम लोग बेटर है कि हम लोग यही टर्म को रख देते हैं। क्लियर। तो हम लोगों को निकालना क्या था इस न्यूमेरिकल के अंदर, रो की वैल्यू मतलब डेंसिटी फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या है, m × n a³ अपॉन na, a³ × na, सॉरी, रो इज इक्वल टू m × n अपॉन a³ × na। हम लोगों ने वैल्यूज को पुट कर दिया। सबसे पहले क्यूब की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, उससे पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सो गाइज हम लोगों ने अब क्यूब निकाल लिया। चलो अब उसको सॉल्व करते हैं आगे। हमारे पास वैल्यू थी रो इज इक्वल टू 108 ग्राम मोल L इनवर्स इंटू 4 अपॉन 4.087 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब 6.022 इंटू 10⁻23। सो क्यूब की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 1.8345। कितनी, 1.8345। अब देखते हैं कैसा किया जाएगा इसको। सबसे पहले ऊपर वाले का लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ 108 एंड लॉग ऑफ 4। सो लॉग ऑफ 108, क्योंकि ऊपर वाले के लॉग का एडिशन कर लेते हैं, नीचे वाले के लॉग का एडिशन करेंगे, देन सीधा एंटी लॉग। कैरेक्टरिस्टिक कितना मिलेगा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, कितने डिजिट है, 3 डिजिट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। 3 - 1 कितना मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक 2। सो 10 का 8 में, अगर हम लोग 10 का 8 में देखते हैं तो वो है 0.334। कितना दिया है, 0.334। अब 4 का लॉग, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक कितना मिलेगा, 1 - 1 0। 40 का 0 में क्या देखना है हम लोगों को, 40 का 0 में 6021। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एडिशन। क्लियर। एडिशन मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5 5 3 6 और 2। क्लियर हो गया। क्या किया हम लोगों ने, दोनों का लॉग ले लिया, दोनों का एडिशन कर लिया। आपको करना होगा तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे, अब लेंगे हम लोग लॉग ऑफ 4.08। इसका जो क्यूब का लॉग लिया था वो आया था 1.8345 एंड इधर लॉग ऑफ 6.022। दोनों का एडिशन कर लेते हैं लॉग निकाल के। कैरेक्टरिस्टिक 0, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के इधर कितना डिजिट है, सिर्फ 1 1 - 1 0। सो यहाँ पे 0। 60 का 2 में मेन डिफरेंस 7 7 9 7। क्या करेंगे, लॉगरिथम के रूल के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन है तो हमारा रूल बोलता है कि क्या करना होगा हम लोग को वहाँ पे, एडिशन। सो एडिशन करेंगे। यहाँ पे 12 कैरी 1 14 11 16 और ये 1 2। क्लियर। अब दोनों के लॉग निकल चुके हैं एडिशन करते हुए। अब करेंगे इसको सब्सट्रैक्शन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डिवाइड में है। 2.6355 2.6142। क्या करेंगे हम लोग, सब्सट्रैक्शन 3 1 2 0 और ये 0। अब देखेंगे इसका एंटी लॉग। सो 02 का 1 में 02 का 1 में 1050। 02 का 1 में 1050 एंड 3 में मेन डिफरेंस हमारे पास है 1। सो कितना मिलेगा हम लोगों का आंसर, 1051।
कितना आने वाला है 1051, ठीक है। इतना आंसर तो हो गया। अब देखेंगे क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पे किया है। देखो आंसर लास्ट मिल रहा है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना है 0, 0 + 1 1, सो यहाँ पे लेंगे 1.051 इंटू, अब देखो ये नीचे कितना था 10⁻24 था, -24 हम लोगों को मिलेगा। ऊपर जाने के बाद ये किस में चले जाने वाला है प्लस में, या फिर सीधा यही भी इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग। -18 30, ये कितना होगा -24 और ये क्या होने वाला है 23, कितना मिलेगा हम लोगों को 10⁻−1, नीचे -1 में, ऊपर जाने के बाद किस में चला जाएगा ये +1 में। सो रो इज इक्वल्स टू 1 एक डिजिट हम लोग इधर भेज देते हैं, तो क्या मिलेगा 1051 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो डेंसिटी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है। कैसे क्या किया कन्वर्जन देख लो, 8 × 3 24, -24 आने वाला है। यहाँ पे 10⁻23 प्लस माइनस बड़े इसका साइन किसका था -24 का था 10⁻24 देन 24। अब नीचे माइनस में है ना, ऊपर जाने के बाद वो टर्म किस में जाएंगी प्लस में। हम लोगों ने एक डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट यहाँ पे दिया था, हम लोगों ने उसको और शेप कर दिया 10.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? तो इस हिसाब से हम लोगों ने लॉग टेबल के हिसाब से डेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग जाएंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो चलिए गाइस हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जहाँ पे इसके पहले का जो हम लोग पहले जितने भी डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स एग्जाम के अंदर आए थे ना, वो सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। क्योंकि क्या होगा ना, एक टाइप के अगर न्यूमेरिकल एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर हो जाएंगे तो आपको समझने के लिए भी और प्रैक्टिस करने के लिए भी ईजी जाने वाला है। तो इसीलिए इसके पहले भी हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वो था सिल्वर क्रिस्टलाइजेस वाला। सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन द एफसीसी स्ट्रक्चर इफ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज, सिर्फ वहाँ पे एज लेंथ का डिफरेंस था, जो कि हम लोगों को एज लेंथ वहाँ पे गिवन थी जो थी 408.7 पिकोमीटर, है ना, इतना था। यहाँ पे सिर्फ क्या दिया 400 पिकोमीटर। कैलकुलेट वही चीज करनी है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर एंड एटॉमिक मासेस हम लोगों को एजी का गिवन है जो है 108। क्लियर? तो इसको क्विकली हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं फास्ट में, क्योंकि इसके पहले ही हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे 408.7 था और यहाँ पे कितना है 400 पिकोमीटर, बस इतना ही डिफरेंस है। बट आपके पास आंसर इसके परफेक्ट होने चाहिए, इसलिए मैं इसको अब सॉल्व करके बता रही हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं गिवन क्या क्या है। चलो, तो आपको गिवन अब आता ही होगा, होप सो गिवन डाटा समझ में आना ही चाहिए, उसके सिवा न्यूमेरिकल्स तो नहीं आ सकते। सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी बोला गया, एफसीसी मतलब n इज इक्वल्स टू 4। टाइप ऑफ द यूनिट सेल कैसा है, एफसीसी टाइप है, n इज इक्वल्स टू 4। इफ द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, हम लोगों को गिवन है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ हमारे पास गिवन है जो है ए की वैल्यू A इज इक्वल्स टू 400 पिकोमीटर। क्लियर? 400 पिकोमीटर, सो 400 पिकोमीटर का कन्वर्जन सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद सेंटीमीटर में, एंड देन इजीएस्ट वे से फाइंड करते आना चाहिए, इसलिए 4.00, तो वैल्यू तो है नहीं, सीधा सीधा अपन ले लेते हैं 4 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। क्या ले लेंगे हम लोग 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। क्लियर इतना? उसके बाद टू फाइंड, कैलकुलेट क्या करना है हम लोगों को कैलकुलेट करना है डेंसिटी ऑफ सिल्वर, मतलब ही हम लोगों को फाइंड करनी है रो की वैल्यू। किसकी वैल्यू? रो की वैल्यू। गिवन है हमारे पास एटॉमिक मास, मतलब ही हम लोग क्या बोलेंगे मोलर मास, एटॉमिक मास ऑफ Ag जो कि है 108। कितना है 108। क्लियर? चलो फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास रो को फाइंड करने के लिए एक ही है, कौन सा फॉर्मूला है, रो इज इक्वल्स टू m × n अपॉन a³ × na। सॉल्यूशन वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर्मूला के अंदर। रो इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है 108, n की वैल्यू 4, a³ मतलब 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर का क्यूब।
उसके बाद 6.022 इंटू 10⁻⁻23। सो रो इज इक्वल्स टू 108 इंटू 4 अपॉन, अब 4 का सीधा क्यूब हम लोग निकाल सकते हैं, कितना मिलेगा 64 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। माइनस 24 कैसे ऐड इंटू 3, उसके थ्रू मल्टीप्लीकेशन करना होता है। 108 इंटू 4 अपॉन 64 इंटू पावर को सॉल्व कर लेते हैं, 6.022 इंटू 10⁻⁻, कितना मिलेगा हम लोगों को 10⁻⁻24 10⁻+23, क्या मिलने वाला है -1। इसको अगर हम लोग ऊपर लेके जाते हैं तो 108 इंटू 4 10⁻+1 माइनस का प्लस में चला जाएगा, 64 6.022। क्लियर अब इतना? अब हम लोग इजिएस्ट वे से लॉग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सीधा हम लोग 108 इंटू क्या कर लेंगे 4, सो 3 और ये 4, सो रो इज इक्वल्स टू 432 अपॉन इंटू 10⁻1 अपॉन 64 इंटू 6.022। चलिए तो सॉल्व करते हैं लॉग टेबल के हिसाब से। लॉग देखते हैं, लॉग ऑफ, पहले तो नीचे वाले का कर लेते हैं 64 एंड लॉग ऑफ 6.022। 6.022 का लॉग तो कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट के इधर 1 1 माइनस 1 0, कैरेक्टरिस्टिक 0 एक ही डिजिट है ना डेसिमल पॉइंट के इधर, सो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक 0। 60 का 2 में मीन डिफरेंस होता है 7 7 9 7, इधर डेसिमल पॉइंट है नहीं, सिर्फ 2 डिजिट है, 2 माइनस 1 कुछ भी हो, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए जो डिजिट्स दिए -1 करना है। 64 दी है 2 डिजिट्स है तो 2 माइनस 1, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा 1। अब कहाँ पे देखेंगे 64 का 0 में, अगर 64 के सामने कुछ नहीं होता हम लोग क्या कंसिडर करते हैं 0 होता है करके, तो 64 का 0 में है 8062 8062, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एडिशन होगा 9 10। तो गाइस हम लोग अब यहाँ पे लेंगे लॉग ऑफ 6.022। क्लियर? सो कैरेक्टरिस्टिक कितना मिलेगा हम लोगों को, डेसिमल पॉइंट की इधर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही डिजिट है तो 1 माइनस 1 0। 60 का 2 में मेन डिफरेंस 7 7 9 7। ठीक है, दोनों का क्या करते हैं हम लोग एडिशन, सो ये 9 प्लस ये हो गया 15 8 15 कैरी 1 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेंगे लॉग ऑफ 432। इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 डिजिट है, 3 माइनस 1 2 2 पॉइंट। अब देखेंगे 43 का 2 में, किसका 43 का 2 में कितना आता है वो देखते हैं। चलो तो 43 का 2 में, 43 का 2 में हम लोगों को मिलेगा 6355। 43 का 2 में एक बार फिर से 6355। क्लियर? अब इन दोनों की जो एडिशन की थी उसको यहाँ से करते हैं सब्सट्रैक्ट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कैसे है डिवाइड में है, तो 2.5859 क्या मिल जाएगा हम लोगों को 2.5859। अब करते हैं यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 65859। एक सेकेंड ना, 43 का 2 में देख लेते बराबर है या नहीं है। 43 का 2 में 6355, ओके, कैरी 1 यहाँ पे आ जाएगा 9, कैरी 1 13 माइनस 9 3 4 5 6 7 8 9, बचे कितने 4, कैरी 1 0, यहाँ पे 0। ठीक है, अब इसका लेंगे हम लोग एंटी लॉग। क्या लेंगे एंटी लॉग, सब होने के बाद लास्ट में एंटी लॉग लेना। तो 04 का 9 में, चलो देखते हैं 04 का 9 में 1119 1119 और 6 में मेन डिफरेंस हम लोगों को मिलता है 2, सो 1 2 1 1। सो आंसर मिलेगा रो इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट क्यों 1 पॉइंट, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक कितना है 0 0 प्लस 1 1, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट 1 2 1 इंटू इधर कितना था पावर में 1, चलो उसको भी इधर एडजस्ट कर लेते हैं 11.21 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो हम लोग को क्या मिल चुकी है डेंसिटी सिल्वर की, देखो उस आंसर में इस आंसर में डिफरेंस रहने वाला है क्योंकि वहाँ पे कुछ डिफरेंट वैल्यू थी एज लेंथ की और यहाँ पे कुछ डिफरेंट वैल्यू है। सो हम लोगों को मिल चुका है 11.21 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर?
सो यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद का जो न्यूमेरिकल रहेगा वो टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल ही है, डेंसिटी जहाँ पे फाइंड करनी है हम लोगों को, बट वो भी एग्जाम के अंदर पूछा गया तो वो देखेंगे। पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। वो देखने से पहले हाँ, और एक चीज़, ये जो न्यूमेरिकल्स आया था ये एग्जाम में लास्ट ईयर के आ चुका है, जो है 2023 के बैच में। क्लियर? तो लास्ट ईयर का ही, रिसेंट का ही है ये। बहुत ईजी था, बहुत ही ज़्यादा ईजी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये एक सॉल्व एग्जांपल है, जो हम लोगों को सॉलिड स्टेट के टेक्स्ट बुक, सॉलिड स्टेट के जो चैप्टर है उसके अंदर भी सॉल्व एग्जाम, सबसे पहला सॉल्व एग्जांपल यही है। बट डिफरेंस इतना है कि वहाँ पे हम लोगों को ये वैल्यू पिकोमीटर में दी गई थी, यहाँ पे हम लोगों को ये वैल्यू सेंटीमीटर में ऑलरेडी कन्वर्टेड फॉर्म में दी है, जो कि अच्छी बात है। चलो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये क्वेश्चन आया था 2022 के अंदर। ठीक है, स्टेट बोर्ड के लिए 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। ज़्यादातर सॉलिड स्टेट के ऊपर ज़्यादा वेटेज नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं 4 मार्क्स का वेटेज है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक तो आपको पूछा जाएगा एक न्यूमेरिकल, एक डेफिनेशन, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था ये क्वेश्चन। जब आप 2022 का पेपर देखोगे वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी। 2022 के अंदर ये जब क्वेश्चन आया था तब 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि इसके साथ और एक सब क्वेश्चन था। क्लियर? तो इसके साथ एक क्वेश्चन देने के कारण इसका वेटेज 2 मार्क्स का कर दिया है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो 3 मार्क्स के लिए हम लोग के एग्जाम्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। हम लोगों को बोला गया गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इनटू एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। गोल्ड जो है वो क्रिस्टलाइजेस हो रहा है कौन से भाई, क्यूबिक स्ट्रक्चर में, एफसीसी। एफसीसी मतलब टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो एफसीसी n इज इक्वल्स टू 4। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हो गए, 4। देन एज लेंथ हम लोगों को गिवन है, जहाँ पे कन्वर्जन करने की हमको जरूरत नहीं है। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए जो कि है 4.08 इंटू 10⁻⁻8। ये वाले थी 4.08 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। क्लियर? उसी के साथ हम लोगों को गिवन है मोलर मास ऑफ गोल्ड जो कि है 197 ग्राम मोल एल इनवर्स। क्लियर? अब फाइंड क्या करना है हम लोगों को, फाइंड करना है डेंसिटी। टू फाइंड डेंसिटी ऑफ गोल्ड, क्या फाइंड करना है हम लोगों को, डेंसिटी फाइंड करनी है किसकी, गोल्ड की। फॉर्मूला हमारे पास गोल्ड को फाइंड करने के लिए, डेंसिटी को फाइंड करने के लिए एक ही फॉर्मूला है जो कि है रो इज इक्वल्स टू m इंटू एन ए क्यूब टू एन ए। सो m इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। चलो वैल्यूज को पुट करते हैं सभी, जैसा हम लोगों ने इसके पहले के न्यूमेरिकल में किया था। रो इज इक्वल्स टू मोलर मास कितना है 197 ग्राम मोल एल इनवर्स। एन की वैल्यू एफसीसी के लिए कितनी रहने वाली है 4। ए क्यूब की वैल्यू 4.08 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब एंड एन ए की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पावर की वैल्यूज को पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देख लो, रो इज इक्वल्स टू 197 इंटू 4 अपॉन 4.08 का क्यूब, 18 इंटू 3 24, सॉरी 8 इंटू 3 24, सॉरी वहाँ पे 18 बोल दिया मैंने, 8 इंटू 3 24 और यहाँ पे इंटू 6.022 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻, हम लोग लेंगे 23। देन रो इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या करेंगे अब पावर के टर्म को सॉल्व कर लेंगे। रो इज इक्वल्स टू 197 इंटू 4 अपॉन 4.08 का क्यूब इंटू 10⁻8 इंटू 3 माइनस 24, 6.022 इंटू 10⁻23। सो पावर के टर्म को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 197 इंटू 4 अपॉन 4.08 क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 10⁻+23। सो हम लोगों को मिलेगा रो इज इक्वल्स टू 197 इंटू 4 अपॉन 4.08
का क्यूब इंटू 6.022, यहाँ पे मिलेगा 10⁻⁻1। इसको भेज देते हैं हम लोग ऊपर। अगर हम लोग इसको ऊपर भेज देते हैं तो हम लोग को मिलेगा रो इज इक्वल्स टू 197.4 इंटू 197 इंटू 4 10⁻+1 अपॉन 4.08 का क्यूब इंटू 6.022, क्योंकि नीचे माइनस में, ऊपर जाने के बाद वो किस में जाने वाला है, प्लस में। चलो तो अब लॉग के हिसाब से सॉल्व करते हैं। लॉग ऑफ 197 एंड लॉग ऑफ 4, 3 डिजिट्स है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक को लिखना होगा, तो 3 डिजिट्स है, 3 - 1 2, तो 2 पॉइंट, और इधर 0, एक ही डिजिट है तो 1 - 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। सो 19 का 7 में देखते हैं। 19 का 7 में 2945 और 40 का 0 में 6021। मल्टीप्लिकेशन है तो ऑब्वियस सी बात है, लॉगरिथम के रूल के हिसाब से यहाँ पे हम लोगों का एडिशन करना होगा। सो 66982। क्लियर। अब निकालते हैं लॉग ऑफ 4.08 का क्यूब। सो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, डेसिमल पॉइंट के इधर एक ही डिजिट है तो 1 - 1 0। 40 का 8 में है 6107 इंटू क्या करेंगे 3, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, क्यूब फाइंड करना है। तो 1 2 3 8 और यहाँ पे मिल जाएगा 1, 1.8321। क्लियर। अब निकाल लिया हम लोगों ने यहाँ पे क्यूब। देन 6.022 का लेंगे हम लोग, एंटी लॉग नहीं निकाल रहे, इसका रीज़न मैंने पहले आपको बता दिया, सिर्फ लॉग निकालना है उसका। 60 का 2 में 7796 होता है और 2 में मेन डिफरेंस होता है 1, तो 7797, इसका करेंगे हम लोग एडिशन। 8 कैरी 1 6 और ये हो गया 2। क्लियर। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले का जो लॉग आया है उसमें से हम लोग नीचे वाले के लॉग को क्या करेंगे, माइनस। सो लेंगे हम लोग 2.8966 माइनस 2.6118। क्लियर। तो 6 यहाँ पे बच जाएगा 8 कैरी 1 4 8 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है। अब देखेंगे इसका एंटी लॉग, और एक चीज़ ध्यान में रखना है, ऊपर वाले का जो लॉग है वो आप लोगों को ऊपर ही रखना है, नीचे का नीचे। ठीक है। कभी कभी क्या कर लेते बच्चे, ऊपर नीचे का ऊपर डाल देते, कुछ नहीं होता, सब्सट्रैक्शन तो करना है, बट नहीं, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका आंसर यहाँ पे रॉन्ग होने के चांसेस बनते हैं। तो इसीलिए ऊपर वाले का जो लॉग था वो ऊपर रखा, नीचे वाले का नीचे, उसमें से हम लोगों ने किया माइनस। अब देखेंगे 28 का एंटी लॉग देखना है हम लोगों को। 28 का 4 में जो है 1923। क्लियर। और 8 में मेन डिफरेंस, तो 28 का 4 में और 8 में मेन डिफरेंस दिया हम लोगों को 4, सो 1927। आंसर क्या मिलेगा हम लोगों को, 1927। चलो तो आंसर हम लोगों को, कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक है 0। हाँ, तो आप लोग थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको लास्ट का आंसर बताती हूँ। ठीक है। तो हम लोगों ने रो की वैल्यू तो निकाल ली है, बट लास्ट का रो कैसा आएगा, मतलब पॉइंट कैसे देना है, वो चीज़ हम लोगों को देखनी है, इसलिए पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोगों का लास्ट का आंसर था 1927। अब क्या करेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 0 है। सो रो इज इक्वल्स टू हम लोगों को मिलेगा 1.927, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, इनटू पावर में कितना था, 10⁻1 प्लस 1 था। सो हम लोग लेंगे रो इज इक्वल्स टू 19.27, एक डिजिट, ये इसको हम लोगों ने इधर भेज दिया, पावर में 1 है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, सामने से एक डिजिट को हम लोग सामने, डेसिमल पॉइंट को सामने ले लेंगे, इनटू तो कुछ बचेगा नहीं यहाँ पे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो हम लोगों ने यहाँ पे डेंसिटी निकाल ली है किसकी, गोल्ड की, जो कि हम लोगों को मिलेंगी 19.27 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
क्लियर। सो ये थे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स जो आए थे उनकी सीरीज। क्लियर। तो यहाँ पे डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स की सीरीज तो खत्म हो जाती। इसके बाद हमारे सिर्फ 3-4 न्यूमेरिकल्स बचते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं। वो न्यूमेरिकल्स हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।